दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर आपका निकाला गया था क्वेश्चन में, उसी को हम अभी क्या है कि शुरू किए हुए हैं। इसमें आपका 4-5 सेट जो है अपलोड कर दिया गया है, आप सब लोग को पता ही होगा। इसमें आपका 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ये सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है, यानी जो आपका बिहार दरोगा का जितना भी आपका प्री हुआ है, चाहे वो मेंस हुआ है, सब इसमें दिया हुआ है। 2008 से लेकर के 2022 तक पूरा ये आपको अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि आखिर हमारा जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से आ रहा है, और उस टॉपिक को अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा बिहार दरोगा का जो पीटी है अच्छे से हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से चलिए हम इसको देख लेते हैं। आज का कौन सा हम सेट देखने वाले हैं उससे पहले आप सभी लोग को हम दिखा देते हैं। देखिए आज हम देखेंगे, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 19 नवंबर 2020 का जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, इसी को हम पूरा देखने वाले हैं। और ये आपका बिहार मुख्य यानी मेंस का आज हम पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है कब। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों है ये आपका 8 मार्च को मनाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। और वही हम 6 अप्रैल की बात कर लेते हैं, तो 6 अप्रैल को खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। वही 28 अक्टूबर भी याद रखिएगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है किसने किया है। देखिए नौजवान की बात कर लेते हैं तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुन करके बताना है। वरीयता क्रम में कौन सही आएगा। देखिए हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे काइटिन हो जाएगा, याद रखेंगे काइटिन, ऑप्शन नंबर ए। एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो बहुभुज की अगर हम भुजाएं की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह आपका कौन सा है। तो अगर हम न्यूनतम की बात कर लेते हैं तो हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है आपका यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यहाँ पे दर्ज किया गया है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे की पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। ये कौन से युग की विशेषता है, तो ये आपका नवपाषाण काल का यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा या फिर विशेषता हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। देखिए महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल है जो कि सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की सदस्य की संख्या जो है आपका 1/3 सही है। न्यूनतम जो सदस्य संख्या होता है वो आपका 60, जो कि यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। न्यूनतम जो होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे 40 होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जो है निर्वाचित होता है। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम के बारे में पूछ रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए इसमें जो हमारा सही क्रम है दोस्तों, पुरंदर दुर्ग पर विजय हो जाएगा, उसके बाद हमारा सूरत का पहला लूटमार हो जाएगा, फिर यहाँ पे शिवाजी का राज्याभिषेक, फिर कर्नाटक का आक्रमण। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, यानी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। मैथ्स का प्रश्न हम छोड़ देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन जो है नहीं है। तो पूछ रहा है नहीं है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेरिमेंडरिंग जो है ये आपका नहीं है, बाकी जनमत संग्रह है, प्रत्यावर्तन है और आरंभक हो जाएगा। आगे है कि महिला की तरफ ये आपका करंट क्या बोलते हैं रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है, यानी किस कारण से आपका होता है।
आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये सब होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, बताइएगा। तो ऋतु परिवर्तन ये आपका नहीं है, बाकी पवनों का विक्षेपण है और कोरियोलिस बल की उत्पत्ति है, दिन रात का बनना हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़ करके अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। याद रखेंगे, अनुच्छेद 20 और 21 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, बोला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान जो है किया गया है? सही आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची। याद रखेंगे, छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। एफला विष का उत्पादन जो है होता है, आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा। याद रखेंगे, कवक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है ग्रहण की गई है, सही आंसर हमारा हो जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। नेक्स्ट है कि प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य जो है लड़े गए हैं। प्यूनिक युद्ध यानी किसके बीच में लड़े गए हैं दोस्तों? तो रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया है। आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। ये युद्ध हुआ कब है? तो 264 ईसा पूर्व से लेकर के 241 ईसा पूर्व में, यानी ईसा पूर्व तक ये सब आपका युद्ध हुआ है। आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोजोम या फिर क्रोमोसोम हो जाते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? देखिए, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। यही हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य सही है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का सदस्य सही है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, ये सब भी आपका यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि बोला कि अपवेशिक वायस में पी एन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई पूछ रहा है। तो चौड़ाई जो है दोस्तों यहाँ पे घटती है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है कि जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता था उस टाइम? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा करेंसी की लेन देन पर। आंसर हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग जो है स्थापित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुल सम्मद। याद रखेंगे, आंसर हमारे यहाँ पे 26 का जो है ए राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 28 नंबर। ये आपका बोला कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है? तो इसका जो 28 का सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व में। याद रखेंगे, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला की आयात की अपेक्षा जो है होती है? तो यह हमारा हो जाएगा इस्पात उद्योग। याद रखेंगे, इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है नहीं है? तो पूछ रहा है कि उदाहरण जो है नहीं है दोस्तों, तो आंसर हमारे यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं पर कर, यह आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बाकी संपत्ति कर है प्रत्यक्ष कर, व्यवसाय कर, आयकर, ये सब आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 में निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है आरंभ किया है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, आंसर हमारा हो जाएगा थॉमस मुनरो। याद रखेंगे, थॉमस मुनरो, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं क्या? तो इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा? तो काल वैसाखी या नार्वेस्टर्स कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नोट कीजिएगा आप सभी लोग। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय जो है कौन करता है? तो अगर कोई विवाद होता है तो उसका जो निर्णय होता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। आंसर हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा।
भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसा हुआ था, यानी उस गैस का नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और ये आपका घटना हुआ कब था, तो ये आपका दिन यानी 3 दिसंबर 1984 में ये आपका घटना हुआ था। आगे देख लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न हम छोड़ते हैं क्योंकि वो आप आराम से बनाइएगा पीडीएफ के थ्रू। कल के एक दिन यानी ये सब भी आपका यहाँ पे देखा जाए तो रीजनिंग का ही प्रश्न है। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। सही आंसर हमारा यहाँ पे 39 का हो जाएगा, बताइएगा आप सभी लोग। देखिए 39 का आपका हो जाएगा सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं एन संजीव रेड्डी, याद रखेंगे एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो आपका इट्रियम जो है आपका समस्थानिक नहीं है, बाकी प्रोटियम है, टाइट्रियम है और ड्यूटेरियम भी है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किस सुल्तान द्वारा जो है लागू किया गया था। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर बी। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण जो है उत्पन्न होती है। सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 44 का, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, बेरियम, याद रखेंगे बेरियम, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? तो राम सुलभ सिंह, राम सुलभ सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्लों के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। देखिए इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं यानी ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मेघालय में देखने को मिलता है, यानी मेघालय की पहाड़ी। आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और अगर वही हम बात कर लेते हैं मिसमिक की पहाड़ी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। डेविस कप का जो संबंध है किस खेल से है? देखिए डेविस कप जो है दोस्तों ये आपका टेनिस से है। किससे है? टेनिस, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है यहाँ पे जलयान निर्माण उद्योग और अवस्थिति दिया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए आपका मझगांव डाक लिमिटेड की बात कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे 49 का जो है गोवा सही हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम जो आपका लंबित कर सकता है कितने माह के लिए? तो ये आपका कर सकता है 6 माह के लिए, यानी 6 मंथ के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है क्या? देखिए निलंबन जो है कहलाता है क्या दोस्तों? प्रतिलंबित, प्रतिलंबन कहलाता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो आपका पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा भाषाई आधार पर। क्या हो जाएगा? भाषाई आधार पर, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है? तो हम देख लेते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश सही है, अमृत बाजार पत्रिका जो है मोतीलाल घोष का सही है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा सर्वेंट सोसाइटी यहाँ पे दिया गया ना। एक होता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये तो आपका है जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले का है, ठीक है। तो एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संपादक यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका साफ साफ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है? आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है आपका नहीं था? तो पूछ रहा है नहीं था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विलियम वार्ड। बाकी पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, स्टुपेट क्रिप्स हो जाएंगे
और आप सब लोग के यहाँ पे ए बी अलेक्जेंडर हो जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। आगे भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे 57 का ए हो जाएगा। आगे एक मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? सही आंसर हो जाएगा मरकरी यानी पारा के सेवन से। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन, तो यह कथन की बात कर लेते हैं तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की नियम का है, यानी आंसर हमारा 59 का सी सही हो जाएगा। आगे है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या पूछ रहा है, तो राज्यों की संख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 61 का, आपका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। याद रखेंगे सभी लोग, भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बोला कि पातशाह नामा का रचयिता कौन है? देखिए पातशाह नामा का जो रचयिता है दोस्तों आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी जो है ज्वारंदमुख बनाती है? तो ये आपका हो जाएगा तापी नदी, या उसको हम ताप्ती नदी भी बोलते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? तो ये चंबल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है? तो ये आपको कहां पर देखने को मिलता है बताइएगा? तो ये आपको देखने को मिलता है मणिपुर में। याद रखेंगे मणिपुर। कंचनजंगा जो है दोस्तों ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, आपको पता ही होगा। और ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको नागालैंड में देखने को मिलता है, तो ये भी आप अच्छे से नोट करेंगे। एक आपका है माउलिंग एवं नामदफा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जो है जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जो सदाबहार वन है दोस्तों ये आपको असम राज्य में देखने को मिलता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है वो आपका कितना होता है? ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा 120/80 होता है। 120/80 आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। और रक्तचाप यंत्र का जो नाम होता है वो आपका स्पिग्नोमैनोमीटर होता है, इसको अभी आप अच्छे से नोट करेंगे। सुंदर वन पाए जाते हैं कहाँ पे? यानी सुंदर वन जो पाए जाते हैं दोस्तों ये आपके कौन से वन होते हैं? तो इसका आपका हो जाएगा मैंग्रोव वन। याद रखेंगे मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर ए। बोला कि यार्कस शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है किसमें? यार्कस शब्द का, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्रिकेट में। माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैं गलत पढ़ रहा हूँ, यार्कस नहीं यॉर्कर। यॉर्कर जो बॉलिंग में होता है, यॉर्कर जो होता है उसमें आपका बोला गया, तो ये आपका क्रिकेट में ही होता है। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? देखिए नौका दौड़ के लिए आपको पता ही होगा केरला जो है आपका नौका दौड़ के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यदि R1 व R2 क्रमशः 400 वाट व 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो ये आपका हो जाएगा R2 बराबर 2R1। आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है? सही आंसर हो जाएगा ये आपका केरल। याद रखेंगे केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनैतिक उपविभाग में आता है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने किया है? देखिए आत्मीय सभा की स्थापना की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे 77 का सी सही हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर जो है आपका डीएनए मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही कौन सा है? देखिए
सही की बात कर लेते हैं, दो सम संख्याओं का गुणन जो है हमेशा सम होता है, तो ये हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 80 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ जो है संपादित किया है। अश्वमेध यज्ञ, आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, याद रखेंगे समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा जो है नहीं बनाती है दोस्तों, तो ताप्ती जो है आपका डेल्टा नहीं बनाता है, बाकी महानदी, कृष्णा, गंगा, ये सब आपका डेल्टा बनाता है। विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। विक्रम संवत, सही आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा NaCl, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया को फाइनली अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो देखिए नहीं रहे हैं तो आपके HD देवगौड़ा जो है नहीं रहे, बाकी चरण सिंह रहे हैं, मोरारजी देसाई रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा भी रहे हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय यानी एस्टेट का हिस्सा नहीं था। सही आंसर हमारा हो जाएगा वकील। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी है। अगर हम कनिष्क की राजधानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा यहाँ पे पुरुषपुर यानी पेशावर इसको कहते हैं, आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, देखिए अगर आपका दाब बढ़ता है तो उसका जो गलनांक होता है घट जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, देख लेते हैं, ये सब मैथ्स का प्रश्न है। देखिए, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है क्या। तो इसका जो पलायन दोस्तों है ये आपका प्रतिभा पलायन कहलाता है, आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। तो देखिए सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।